इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि हर एक 10 सालों में एक यूनिवर्स के ग्रैंड कंपटीशन होता है। के बाद लुओ फेंग बोलता है कि यूनिवर्स के बहुत सारे जीनियस लोग भी आने वाले हैं जो कि अर्थ को एक ही झटके में हरा सकते हैं। ब्रदर लिसन बोलते हैं कि यूनिवर्स के सबसे खतरनाक योद्धा से लड़ना मजा आएगा। उसके बाद बवादा बोलती है कि अभी के लिए कंपटीशन को शुरू होने में 2 ईयर का वक्त है। लिसन मास्टर होंग के साथ बोलते हैं इतना टाइम काफी है, अर्थ बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा, अर्थ को बचाने के लिए हम खड़े होंगे। जिसके बाद 2 वर्ष बाद का समय दिखाया जाता है। बताया जाता है कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। एक कंपटीशन जो है बड़े बड़े खतरनाक जीनियस के बीच होने वाला है। बताया जाता है कि ये इवेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। उसके बाद मास्टर होंग, लिसन और लुओ फेंग बोलते हैं कि हम तीनों मिलके 5 यूनिवर्स नेशन के साथ अकेले ही लड़ने वाले हैं। के बाद एक बंदा बोलता है कि 800 बिलियन लोग वार के लिए आ चुके हैं। वो बंदा बताता है कि इन लोगों में से 1000 लोग फर्स्ट स्टेज को पार कर पाएंगे। उसके बाद नरेटिंग वॉइस बताती है जो अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत है वही इस वास्ट यूनिवर्स से जीत पाएगा। एक बंदा जिसका नाम डेविड होता है वो लुओ फेंग को बोलता है, मिस्टर लुओ फेंग हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, नेगोशिएशन के लिए समय डीले नहीं होना चाहिए। के बाद बवादा बोलती है ठीक है पहले मुझे बर्लिन के बारे में पता लगाने दो। जिसके बाद बवादा लुओ फेंग से बोलती है कि अर्थ में ज्यादा बार्गेनिंग चिप्स नहीं है जो नेगोशिएशन में हेल्प करे। बवादा बोलती है कि इसके वजह से नेगोशिएशन में डिले हो सकता है। बवादा बोलती है क्या मैं मैकेनिकल रेसेस के स्पेसशिप को बार्गेनिंग चिप के लिए यूज कर सकती हूँ। उसके बाद बवादा बोलती है मैकेनिकल रेस के बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है। लुओ फेंग तुम्हें कुछ नहीं लगता कि नोलानसन क्लैन का लीडर कुछ छुपा रहा है। उसके बाद बैकुल बोलने लगता है अर्थ के बारे में जानने के बाद नोलानसन क्लैन के लीडर ने मैकेनिकल क्लैन के बारे में टेरिबल फॉरेस्ट क्लैन को नहीं बताया है। अगर उसने बताया होता तो अर्थ को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगता। जहाँ तक मुझे पता है कि वो नोलानसन ब्रोलिन के साथ डील करने के बाद भी उसे मैकेनिकल क्लैन के बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद फेंग को एक आइडिया आता है, सच में उसने ब्रोलिन को इसके बारे में नहीं बताया तो हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद बवादा बताने लगती है कि नहीं अगर तुमने ब्रोलिन को मना भी लिया वो भी ए फीस बहुत ज्यादा होगा। बवादा लुओ फेंग से गुस्सा हो गई थी। उसके बाद हुआ आगे बोलने लगता है कि अगर तुम मैकेनिकल शिप के बदले अर्थ को खरीद लेते हो जिसके वजह से कुछ समय के लिए ही पीस मिलेगा और अर्थ का ट्रम्प कार्ड खो जाएगा, नोलानसन जैसे पावरफुल क्लैन हम पे अटैक कर सकते हैं। बवादा भी बड़ी जल्दी से हाँ में हाँ मिलाने लगती है। उसके बाद लुओ फेंग बोलने लगता है जब तक टेरिबल फॉरेस्ट वाले अटैक नहीं करते अर्थ पे हमको मेसिन चिप के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, या फिर हम 2 वर्ष के लिए सेफ होना चाहते हैं इसीलिए हम लोग दोनों क्लैन को लड़वा भी सकते हैं इसके बारे में फॉरेस्ट क्लैन को बता के। इसके बाद दिखाया जाता है ब्रोलिन को जो कि अपने ग्रैंडपा को बोलती है लुओ फेंग का भेजा हुआ ईमेल आ चुका है। ईमेल में बताया गया है कि लुओ फेंग मशीनरी चिप को बेच के अर्थ को खरीदना चाहता है और इसके बारे में हमको नोलानसन ने कुछ भी बताया नहीं था। जिसके बाद ब्रोलिन बताती है कि मुझे लगता है कि ये लुओ फेंग की एक साजिश है जो कि हमें और नोलानसन को लड़वाना चाहता है। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं नोलानसन ने जानबूझकर हम लोगों को इसके बारे में नहीं बताया। जिसके बाद ब्रोलिन बोलती है अभी के लिए एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग एयरक्राफ्ट को लेने के बाद डबल पैसे में उसको बेच भी सकते हैं और उसके बाद अर्थ को कब्जा करके उसको भी बेच देंगे। उनको बताया नहीं जाता है कि ग्रैंडपा का डिसीजन क्या होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किलर अरीना का व्यू। लुओ फेंग को ब्रोलिन ने एक ईमेल भेजा होता है। लुओ फेंग ब्रोलिन का मैसेज पढ़ के सुनाता है हम लोगों को फौरी तौर पे उन लोगों से डील करना पड़ेगा नहीं तो वो लोग डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको सुनने के बाद लीडर होंग और लिसन एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद बवादा बोलने लगती है
ये एक एक्सट्रीम प्रेशर है अभी की सिचुएशन के हिसाब से। वो लोग चेक करना चाहते हैं कि तुम कितने हद तक जा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लुओ फेंग कैसे उन लोगों से डील करने वाला है। बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।